तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये सिचुएशन कितनी बड़ी हो गई है इस वक्त। यू नो व्हाट, फॉरगेट एवरीथिंग, गेट अप, प्लीज गेट अप, गेट अप और यहां से जाओ बाहर, मेरी फैमिली से मिलो और उन्हें एक्सप्लेन करो कि तुमने ये सब क्या किया है। उन्हें बताओ कि तुम सिर्फ नशे में थी और तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं और मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ। पर तुमने तो बोला था I love you शनाया। शनाया, what kind of a girl are you? तुम नशे में थी, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए I love you बोला था, बट ये सच है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ प्रेशर में था, तुम मुझ पे गिर गई थी और वो बहुत कुछ हो रहा था यार, मैंने बस बोल दिया, उसे सीरियसली मत लो। अभी के अभी प्लीज जाओ और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्लियर करो, I have to face them शनाया। Can't believe this happened। तुम फिर बैठ गई, मैंने तुम्हें कहा जाओ और उन्हें बताओ। तुम कैसी हो यार? अरे चक्कर आ रहे, नहीं मैं जा ही रही हूँ। I mean, तुम्हारे लिए तो हूँ मैं, सब कुछ करूंगी ना तुम्हारे लिए। वैसे मैंने जो भी बोला था ना, दिल से बोला था। क्या? सॉरी, अभी बोला था ना मैंने, सॉरी, बहुत दिल से सॉरी है शौर्य। मैं जा, ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, मुझे आपकी सॉरी से कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, आप जाओ बाहर और मेरी फैमिली से क्लियर करो, सबके सामने ये बात होनी चाहिए। बड़ी मॉम, डैड, मॉम, दादी, सबके सामने क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा तमाशा हो गया है। It's out of my hands. You bloody remote! Damn it! अब इससे कैसे बचूंगा यार? तुम्हें पता है, तुमने जो यहां पर बोला, जो कुछ किया, ये सारा परफॉर्मेंस मेरे मॉम डैड, नॉट जस्ट माय मॉम डैड, मेरे मॉम डैड के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी फैमिली ने सुना भी और देखा भी है। वो पता है कितने एक्साइटेड है, वो अभी भी बैठ के सोच रही कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए आई लव यू बोला था, बट ये सच है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अभी के अभी प्लीज जाओ और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्लियर करो, कुछ आई हैव टू फेस देम शनाया। ये भगवान जी की मुझे बचा लो, मैं तो फंस गई। मेरी नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, अगर गिरीश जी को पता चल गया वो पूरी जिंदगी मुझे सुनाएंगे। नहीं, मैं उसकी सुन नहीं सकती हूँ भगवान जी। उठ जा सृष्टि, उठ जा, उठ जा सृष्टि। अरे आप आ गए। थैंक यू सो मच। ये सृष्टि उठ, देख ये पीना। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैडम जी आप जल्दी से छुप जाइए, वो करण सर आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि उनका कमरा है। ओह गॉड, आज फिर लेट हो गया। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं भी टाइम से निकलने की कोशिश करूं, हमेशा लेट ही हो जाता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी से छुप जाओ ना प्लीज। इतने गुस्से वाले हैं क्या? उनका बेड ये यूज कर लिया तो गुस्सा करेंगे क्या? हाँ। अरे तो अब हम क्या करें? बोल देंगे ना कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी बहन बेहोश हो गई तो इसलिए हम उसे यहाँ ले आए। क्या पता समझ जाएंगे, इधर ही आ रहे ना, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं सृष्टि, तुझे होश आ गया? नहीं 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 करण जी जी से कोई बात नहीं करेगा। छुपो छुपो जल्दी। अरे आप लोग बाद में बातें कर लेना, पहले जल्दी से छुप जाओ। वो कभी क्या कर रही है? अभी अभी तक तुझे होश आया? तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए
करण लूथरा। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बाजी मैंने खेली थी कि राजवीर का कैरेक्टर सबकी नजरों से गिर जाए, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ तो रिश्ते बनने लग गए हैं। मैं शौर्य की बैड बॉय इमेज को गुड बॉय करना चाहती थी, यहाँ तो ये लोग पता नहीं इस बात को कहाँ ही ले गए हैं। क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे शौर्य का पीछा छुड़ाऊं इस लड़की से। What's up, guys? आओ मेरे लाल आओ। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मम्मी बताओ क्यों देख रहे हैं? इधर आ पुत्र। मेरा सबसे प्यारा परपोता शौर्य। Congratulations। ये सब क्या हुआ? हो रहा नहीं, हो गया है। तेरी लव स्टोरी के चर्चे दूर दूर तक चर्चित हो गए हैं। गाइस, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी लव स्टोरी क्या बोल रहे हैं? बेटा क्या है ना कि गुरु तो गुड़ी रहा, लेकिन चेला शक्कर हो गया। ये कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, तेरी लव स्टोरी शनाया के साथ। So whatever is being cooking between you and शनाया, हम सब लोग जानते हैं। मतलब क्योंकि क्या है कि हम ऐसे नहीं जानते, लेकिन वैसे जानते हैं। आप लोग को तो पता ही होना चाहिए, ये सब होता रहता है। इसको इतना सीरियसली मत लेना आप लोग। हमने कहा लिया सीरियसली, हमने तो सुपर सीरियसली लिया यार। बड़े पापा, इट्स नथिंग। हम कहा सीरियस? इट्स नॉट नथिंग, इट्स एवरीथिंग। इनफैक्ट हम सब ने सब कुछ देख लिया ऑन दैट स्क्रीन। लाइव टेलीकास्ट। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। वो मुझसे प्यार करती होगी, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शौर्य, तू समझ भी रहा है तो क्या बोल रहा है? सबने सब कुछ बिग स्क्रीन पे देखा है। ओके फाइन, आप सभी ने सब कुछ स्क्रीन पर देख ही लिया है, तो आपने ये देखा होगा कि शनाया ने मुझे प्रपोज किया, राइट? यस, उसने मुझे प्रपोज किया, बट मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने उसे थोड़ी प्रपोज किया था। राजवीर, ये तूने क्या किया? तूने पलकी को ऐसे कैसे प्रपोज कर दिया? अपने प्यार का इजहार कैसे कर दिया? नहीं करना चाहिए था। ऐसे कौन प्यार का इजहार करता है? राजवीर ने वो सारी बातें मुझसे क्यों कही होगी? और कही तो क्या मन से कही? क्या उन बातों का कोई मतलब था? और ये शनाया भी ना पगली है। यूं तो कहती रहती है कि इसे राजवीर से प्यार है, और आज कह रही है कि शौर्य से प्यार है। कल को ये ना कह दे कि इसे शौर्य से प्यार भी नहीं है। पर इसने ये भी तो नहीं कहा कि इसे राजवीर से प्यार नहीं है। शौर्य अच्छा लड़का नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे शौर्य की नजर है उसमें, और शनाया को बस शौर्य की बुरी नजर से बचाना है और कुछ नहीं। शनाया की इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ पलकी, इसीलिए शनाया की फिक्र करता हूँ। और राजवीर, ये तो शनाया के लिए इतना पॉजेसिव है, इतना प्रोटेक्टिव है, उसका इतना ख्याल रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर शनाया से नाराज है और अब नशे में नहीं है तो कोई सफाई भी नहीं दे रहा है, बातों को जाने दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, शनाया को शो ऑफ कर रहा है कि अगर शनाया को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसे भी नहीं है। ओह गॉड, सब कुछ कितना उलझा हुआ है। तेरे इश्क की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। तू ही लफ्जों में है और तू ही लफ्जों से आगे, चलती थी जो धड़कन अब वो तेरे पीछे भागे। तेरे लिए दिल
आई एम सॉरी। बल्कि तुम दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती हो। मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे आज अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, पर नशे में किया। लेकिन बल्कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी कि तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। और मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, इतना, कि वो एक लड़का जो सबसे अच्छा है वो मैं बनना चाहता हूँ। छोड़ना पलकी, राजवीर तो नशे में था। ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और क्यों करेगा प्यार? इतना अच्छा लड़का है। ये मुझसे क्या, शनाया से भी बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता था कि तुम नशे में हो और इसलिए तुमने जो भी कहा उसका कुछ मतलब नहीं है। आई नो। नहीं, वो एक्चुअली मैंने जो कुछ भी कहा वो। सर, इनका पल्लू निकालिए, मुझे जाना है जल्दी। हाँ, सॉरी। एक्चुअली मैं यही बताना चाहता था। मुझे लगा कि वो। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा कि क्या कि? अब कुछ नहीं, छोड़ो, बाय। वो अरे क्या बात है, शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं? आप लोग तो बड़े तेज हैं, मतलब आज ही पता चला और आज ही। करण, काव्या की शादी हो रही है ना पुत्र, तो बस कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरी शादी। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। थैंक गॉड, मुझे लगा कि उन चारों के लिए आप। He is so excited. अच्छा ऋषभ, बात सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ऑफिस में मिलता हूँ। मैं भी बस आ ही रहा। करण पुत्र, ऑफिस चले जाना, एक बार अपनी माँ की बात तो सुन ले। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि ये साल बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। अब देखना, काव्या की शादी भी हो रही है। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि काव्या की शादी में कोई चमत्कार हो जाए और प्रीता इस घर में आ जाए। पता है 2 दिन बाद क्या है? हाँ बेटा, 2 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। सुना है उस दिन अगर कुछ भी किया जाए तो अच्छा ही होता है। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, है ना मॉम? हाँ, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त से जिंदगी बदल जाती है। तू सब कुछ छोड़, 2 दिन के बाद पता क्या है? ब्रदर्स डे। अगर तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना है तो दे दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन कोई ब्रदर्स डे नहीं है ऋषभ, उस दिन एकादशी है। ठीक कहा आपने दादी, एकादशी तो है, लेकिन ये बताइए कि एकादशी के साथ साथ और क्या है उस दिन? एकादशी के साथ साथ प्रीता का जन्मदिन भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। अगर आप सबको प्रीता की इतनी याद आ रही है ना, आप उसका एहसास कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि वो यहाँ इसी शहर में हमारे आसपास है, क्योंकि मैं तो ये महसूस कर पा रहा हूँ कि प्रीता मेरे बहुत पास है। एक बात कहूँ आप सबसे, 2 दिन बाद प्रीता का जन्मदिन है। 2 दिन बाद प्रीता यहाँ अपने घर में अपना जन्मदिन मनाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन बाद प्रीता यहाँ इस घर में आएगी। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली पुत्र। कहीं से भी ले आ प्रीता को प्लीज। हाँ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं उसका इस घर में आने का। और सबसे ज्यादा ये माँ। पता नहीं क्यों प्रीता मुझे हर जगह दिखती है, ना होते हुए भी मुझे हर जगह दिखती है। वो, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ कि वो आसपास ही है। क्या है, क्यों पीछा कर रहा है? बोल। देख, आज के आज, अभी के अभी तू मुझे सच बता। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना राजवीर, तो तेरे मेरे इस दोस्ती का ब्रेकअप है। दी एंड। अरे क्या ब्रेकअप? क्या तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड है क्या, ये जो ब्रेकअप पैचअप कर? ऑब्वियसली, मतलब तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस में कबाब में हड्डी बनने की। अब सुन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तूने अगर मुझे आज सच नहीं बताया तो तेरे मेरे दोस्ती का दी एंड। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मैं किसी से दोस्ती तोड़ देता हूँ ना, तो मैं उसे बाइक भी नहीं देता। चल चाबी निकाल, चल जल्दी निकाल। तू भी ना यार मोहित, कैसी बातें कर रहा है? चल तू पूछ, तुझे क्या पूछना है। ये कहानियां मत बना। नहीं,
ये कोई कहानी नहीं है, मैंने अपने कानों से सृष्टि जी और माँ को बात करते हुए सुना था। यू नो व्हाट, मैं आज तेरे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि मोहित तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, हमारी ये दोस्ती बहुत मैटर करती है। मैं तुझसे ब्रेकअप करने का रिस्क कभी नहीं ले सकता। मैं तुझे हर चीज बताऊंगा, हर चीज सच बताऊंगा। तू मेरा यार है, दिलदार है। मैं तुझसे कोई राज नहीं छुपाऊंगा, हर एक दिल का राज तुझे बताऊंगा। पूछ क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के प्यार आई लव यू। मोहित, तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं तुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कभी रिस्क उठा भी नहीं सकता। और तू मेरा यार है, दिलदार है। मैं तुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा, जो भी राज है सब कुछ बताऊंगा। पूछ क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के प्यार आई लव यू। अब चल पूछ, तुझे जो पूछना था फटाफट पूछ। ये है मेरी फैमिली। एक बार मैं तुम्हें फैमिली से इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो मैं सब कुछ याद आ जाएगा। ये है मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम मतलब राखी मॉम। और ये है मेरे डैड महेश, जो तुम्हें बेटी की तरह प्यार करते थे। ये मेरा भाई ऋषभ, जो आज भी तुम्हें प्रीता जी कहकर बुलाता है। और ये मेरी बुआ करीना बुआ। और ये, इनको कैसे भूल सकती हो? ये दादी है मेरी। बानी दादी, जिनकी वजह से तुम इस घर में आई थी, तुमने अपना पहला कदम रखा था। एज अ फिजियो तुम इस घर के अंदर आई थी, इन्हीं के लिए। गहरे रिश्ते हो, तुम कैसे भूल सकती हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए। हम दोनों की शादी हुई थी, इतनी सारी खुशियां। तुम कैसे भूल सकती हो ये सब कुछ? अरे इस परिवार को तुम कैसे भूल सकती हो? याद करने की कोशिश करो प्रीता, तुम जानते हो इन्हें। हाँ, प्रीता, तू सच में आ गई? तू ही है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुझे याद है तू मुझसे कितना प्यार करती थी, जान छिड़कती थी मुझ पे। मैं तेरी राखी माँ हूं। सारा दिन राखी माँ कहते हुए तेरी जुबान नहीं थकती थी, याद है ना? लेकिन इतने साल हो गए हमको बिछड़े हुए, क्या तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई पुत्र? एक बार भी नहीं आई। लेकिन मुझे हर रोज तेरी बहुत याद आती थी। ऐसा एक पल नहीं गुजरा जब तेरा चेहरा मेरे सामने ना आया हो। माता रानी से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी प्रीता जहाँ कहीं भी हो, खुश हो, सलामत हो। रोज भगवान से कहती थी मेरे घर की लक्ष्मी को वापस घर भेज दो। और आज माता रानी ने मेरी सुन ली। तेरी ना मौजूदगी में भी मैंने तेरे से मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और आज देखा हम सबने, माता रानी ने मेरी सुन ली। हमारी प्रीता घर आ गई, मेरी बेटी घर आ गई।
मम्मी जी प्रीता घर आ गई। तुझसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये घर परिवार सब कुछ छोड़कर ऐसे चुटकी में और वापस कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन जिया, कौन मरा, कौन कितना जिया। आज तक कोई है या नहीं है? प्रीता, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा मैं, पागलों की तरह हर जगह तुमको ढूंढा। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, कोई शिकवा था, कोई गिला था, एटलीस्ट बात तो करती मुझसे, तो बैठ के समझाता मैं। चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस टाइम भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं। तुमने तब किसी की बात नहीं सुनी, तुम सीधा यहां से चली गई। और तुम्हारी यादों में ना मैं पागल हो गया था। ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना काम का पता, ना आराम का पता। करण लूथरा था, लेकिन अंदर से करण लूथरा मर चुका था। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम तो यहाँ इस घर के आसपास थी ना, इसी शहर में थी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ इस घर में आती थी, कई बार आती थी, सबने तुम्हें देखा और तुमने भी सबको देखा, लेकिन तुमने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। और क्यों करती तुम मिलने की कोशिश? क्योंकि तुम चाहती नहीं थी ना किससे मिलना। इंटेंशनली तुम नहीं चाहती थी किसी से मिलना, इसलिए। बोलो, धड़कन महसूस कर सकती हो मेरी? प्रीता की रूह से प्यार किया है, उसकी आत्मा से प्यार किया है, उसके नाम से प्यार किया है। अब बोलो, क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचानती? अगर नहीं पहचानती ना, तो तुम यहां से जा सकती हो। तुम अगर इस घर से जाना चाहती हो ना, तो चली जाओ। अब की बार मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? किसी के गुस्से में, झगड़े में इतना प्यार कैसे हो सकता? इतना प्यार कोई कैसे कर सकता? तेरी काली अखीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। तुम दोनों भी ना हमेशा से ऐसे ही थे, कितना लड़ते थे, कितनी नोकझोंक करते थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। यही तो तुम दोनों का प्यार है। पहले से इनके प्यार में झगड़ा ही है। लेकिन सच कहूं तो उस लड़ने में भी प्यार ही झलकता था। लड़ते लड़ते मेरे पास आ जाते थे और फिर मैं दोनों को समझाती थी और दोनों चुप हो जाते थे। कहते ना, औहदे शौदे वाला सपना
पढ़ने वाली पोस्ट वाला सपना। जब होंगी मैं होस्ट, मेरे हाथ में होगा टोस्ट और वेलकम होगा मेरा मोस्ट। मतलब इन शॉर्ट मैं नौकरानी से महारानी बनने वाली हूँ। जहाँ दाएं बाएं आजू बाजू लोग मुझे सल्यूट मारेंगे और मेरे पैरों में बिछ जाएंगे, मतलब मेरे पैरों के नीचे कालीन बिछा देंगे और मुझे सर उठा कर देखेंगे। पूरा शहर मुझे जानेगा, मेरे नाम सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मेरा अपना होगा, बंगला, गाड़ी, कार। जब होगी मेरी सरकार, है ना जी? अरे रब्बा परजाई जी, सब कुछ तो बोल दिया आपने, अब बता भी दो, खुशी की खबर है क्या? हाँ दलजीत जी, अब तो सब्र नहीं हो रहा, बता ही दो। बता दीजिए, अब तो मिठाई भी खा ली, बहुत एक्साइटेड है हम सुनने के लिए। सब्र तो मेरे से भी नहीं हो रहा और आप लोग इतना पूछते तो बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, ऐसी बात है कि आप लोग सुन लोगे ना तो आप लोग के भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। मुझे कारण दुखा है ना, उसके घर मेरी शनाया का रिश्ता होने वाला है। वो उसका बेटा शौर्य लूथरा, उससे शनाया की शादी होने वाली, काव्या की शादी के बाद। शौर्य की? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, बधाई हो। मैं जानती हूँ शौर्य तो बहुत अच्छा लड़का है, शनाया के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अरे क्या प्यारा लड़का है। आप ये शादी कैसे सपोर्ट कर सकती है? आप ये शादी प्रमोट मत कीजिए, आप इसे रोकने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे तो चुप करना, तुझे क्या करना है, जाने देना। अरे कैसे जाने दूं मैं? मतलब वो जान लेने वाला लड़का है। शनाया की शादी शौर्य से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको इस शादी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब शनाया इतनी प्यारी, इतनी स्वीट लड़की है, इतने हजारों लड़के, लाखों लड़के जो इतने अच्छे हैं, और वो शौर्य एकदम बेकार लड़का है, बहुत खड़ूस है। शनाया को कोई भी मिल जाएगा, वो है इतनी अच्छी। हाय हाय हाय, है ही इतनी प्यारी शनाया, कहीं तेनू तो पसंद नहीं आ गई? शादी करना चाहता मेरी शनाया के साथ, तभी तो ये रिश्ता तुड़ाने पर लगा है। अब बता, तेनू प्यार हुआ शनाया से? अरे जचते हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। इसे कहते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, और मुझे लगता है कि पलकी ही तेरे भाग्य में है। तो तू कहे तो तेरी और पलकी की कुंडली मैच करवा दूं? सीमा प्लीज ना, आप ये मतलब। शिष्टी में प्लीज ना, तुझे पता है ना मैं तेरी मासी और माँ दोनों हूँ, डबल धमाका हूँ, तो मुझसे तो अपने दिल की बातें छुपाना ही मत। कैसे आंखें चुरा रहा है यार, पागल हो गया है क्या? अरे जिंदगी में प्यार आया है, तूने अभी तक बताया नहीं ना पलकी को कि तू उससे प्यार करता है। अरे क्यों छुपा के रखा है? देख बेटा, जिंदगी में ना बहुत मुश्किल से प्यार मिलता है लोगों को, और अगर मिल जाता है ना तो अपने दिल की बात सामने वाले को बता देनी चाहिए, वरना जिंदगी बड़ी अधूरी हो जाती है।